दोस्तों 80% से ज़्यादा उपभोग किए जाने वाला पेट्रोलियम हमारे देश का और एलपीजी वो सब बाहरी देशों से मंगाया जाता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में ईरान की तरफ से आता है। ठीक है, अभी जो रास्ता है ना, ईरान ने पूरा कब्जा कर रखा है और सारी शिपों को वहीं पर रोक रहा है, मतलब पास होने ही नहीं दे रहा है। एक शिप ऐसे करके बात करने पे कुछ सप्लाइयाँ चालू हुई हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं होने वाला उस चीज़ों से। तो बस इसी बात को लेके जनता में एक डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि युद्ध तो कितना लंबा खिंच सकता है इसका कोई मतलब कहा नहीं जा सकता है। जैसे आप यूक्रेन वाला देखेंगे, रशिया का कितना लंबा चल गया था। तो ईरान का और अमेरिका का दोनों का असल में दोनों सरेंडर करना नहीं चाह रहे हैं, और इसमें इज़्ज़त की बात बनी हुई है, क्योंकि इज़राइल और अमेरिका ने जिस तरीके से चल के ईरान के एक लीडर को मारा है, तो कहीं कहीं ईरान भी उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा है। अब इन दोनों की खींचातानी से जो देश उस रास्ते का उपयोग करते थे ना अपने पेट्रोलियम को मंगाने के लिए, वो मुसीबत में पड़े हुए हैं। उनमें से भारत हमारा एक है, जो अगर आज के टाइम पे देख ले तो आज हर घर की ज़रूरत है गैस, एलपीजी। बिना उसके किसी के यहाँ भोजन नहीं बनना है, और हर जगह पे उसकी ज़रूरत है। और आपने भारत में देखें तो पेट्रोल डीजल की इतनी आवश्यकता है, कृषि प्रधान देश है। बिना डीजल के हमारा अगर किसान देखे तो वो कोई काम नहीं कर सकता है, और अगर यहाँ की यातायात व्यवस्था देखा जाए तो वो भी रुक जाएगी अगर लंबा युद्ध चला तो, क्योंकि ये सब चीज़ें मिलेंगी नहीं तो आदमी आखिर क्या कहाँ से कैसे चलाएगा। सरकार एक तरफ दिलासा दिलाती है कि कोई कमी नहीं है, अगर जिसको जो चाहिए जाके ले, कोई कमी नहीं है। विपक्ष भ्रम फैला रहा है और सिर्फ बेबुनियादी आरोप लगा रहा है, कहीं कोई किल्लत नहीं है। लेकिन जब विपक्ष की बारी आती है तो वो धरातल पे जो अभी वर्तमान स्थिति है ना उसको दिखाता है। कई वीडियोज़ वायरल हुई हैं, मैं टैग भी कर रहा हूँ, देखिए। हालात ये हैं कि अगर आप पेट्रोल पंप पे चले जाएं, चाहे जहाँ चले जाएं, हर तरफ संकट की स्थिति है। लिमिटेड दिया जा रहा तेलों को ना, गैस नहीं मिल पा रही है, मिल भी रही है। अगर आप देखिए, मैं थोड़े दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैं ब्लैक में ही सिलेंडर लेता था तो मुझे करीब 1100 साढ़े 1100 रुपये में मिल जाता था एचपी का। लेकिन आज के टाइम पे लोग जल्दी तो पा नहीं रहे हैं, पा भी रहे हैं तो कोई 2500 ऐसे रेट बताया जा रहा है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो दिक्कत तो चल ही रही है। बस सरकार इस चीज़ को शो नहीं कर रही है, वो चाह रही है कि जनता को शांत रखे और ये जनता भड़के ना, क्योंकि अगर जनता में असंतोष फैला और वो लगा कि कहीं कहीं की यहाँ दिक्कत हो रही है, इस मतलब वो सब पहुँचेंगे फिर ना कोई पेट्रोल पंप पे, कोई गैस एजेंसी पे, तो इतनी व्यवस्था सरकार कहाँ से दे पाएगी। और अभी की वर्तमान स्थिति आप देखिए, मैं फ़ोटो भी डाल रहा हूँ, यही है। लोग बड़े बड़े ड्रम लेके पहुँच रहे हैं और इकट्ठा तेल भरवा रहे हैं। आखिर आप बताओ स्टॉक कहाँ से आ पाएगा जब पूरी देश की जनता एक साथ तेल लेने निकल पड़ी है, तो भाई कहाँ से आ पाएगा इतना स्टॉक। फिर सरकार को कहीं न कहीं एक तरीके से अब घेरा तो जा ही रहा है, और अभी अगर आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही लेते तो शायद इतनी प्रॉब्लम भी ना होने पाती। लेकिन गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, पेट्रोल टंकियों पे तेल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लोग फुल करा रहे हैं और डब्बा भी भरवा रहे हैं। तो भाई इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, और जब भी अचानक से अगर ऐसा होगा तो कोई भी कंट्रियाँ होंगी वो डिस्टर्ब होंगी। आप कहीं कहीं इस बात को मानिए, जो सही है मानिए। हम देखिए, सरकार हमारी अगर कुछ गलत करती है तो उसका विरोध करना भी हमारा काम है, लेकिन अगर सरकार हमारी संकट में है तो उसके साथ खड़ा रहना भी हमारा धर्म बनता है ना, हमारा देश है पहले। अभी सरकार अगर डिमोटिवेट करोगे, आप लोग बुराइयां करोगे, धरना दिलाओगे, और वैसे भी विपक्ष गाली ही दे रहा है, तमाम यूट्यूबर्स हैं, पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हैं, तो इससे क्या हल निकलने वाला है। इससे तो जो भारत का पीएम है, प्रधानमंत्री है, राजा अगर कहा जाए तो वो अपने आप को ही कहीं न कहीं कमज़ोर महसूस करने लगा, तो इससे फिर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हमें लगता है जब देश पे विपत्ति आए या देश संकट में हो तो हम सबको एक होना चाहिए और अपनी सरकार को
यहाँ तक कि विपक्ष के नेताओं को, सभी पार्टियों को भी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। और यही भाषा हमारे योगी जी बोल रहे हैं। रील सुनिए। ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। जब हम सरकार के साथ किसी भी नेशनल इश्यू में मिलकर के काम करते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। हमारी राष्ट्रभक्ति इस बात को लेकर के होगा कि अगर देश के हित में सरकार ने कोई कदम उठाया है तो हम लोग उसके लिए से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये बात समझनी होगी, तभी हम इस मुश्किल की घड़ी से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, बस मैं एक जागरूकता के लिए ऐसे वीडियो बना रहा हूँ और मेरा मकसद कुछ नहीं है सरकार का पक्ष दिखाना या विपक्ष का पक्ष दिखाना। मैं बस जागरूक करने के लिए आप सभी को, और लोग समझ सकें कि हाँ, हमको कैसे रहना है। अभी आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करिए, फिर आगे का समय देखा जाएगा। क्योंकि अगर आप आज 20 लीटर और 25 लीटर भरा के रख भी रहे हैं तो कितना दिन चलेगा। अगर युद्ध लंबा हुआ तो कभी कभी वो भी ख़त्म होगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे। ज़्यादा पैनिक नहीं होने का, सबको मौका दीजिए, सब अपना यूज कर सकें। और हाँ, वीडियो को शेयर करिए, सभी तक जाए। और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे कभी कोई पक्षीय चीज़ नहीं लेके आते। जो रियल चल रहा होता है अपने समाज में, अपने देश में, मैं उसी पे चर्चा करता हूँ। बस आप सभी अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को खूब शेयर करें। लव यू ऑल, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। थैंक यू।